हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपना आज मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी। और आप सबको पता ही है मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो ये मेरा 8th मंथ चल रहा है और मेरा बेबी भी है। 1 ईयर का ही हुआ है वो, मतलब 1.5 साल का हो गया है। तो अभी देखो ये सो रहा है, मैं उठी और ये मतलब रात में ऐसे ही सोता है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है कहीं भी, मतलब सोएगा। फिर इसको रात में ठीक करती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि कहाँ पहुँच गया, मतलब ध्यान रखना पड़ता है। इतने अच्छे से ना पूरी रात नींद भी नहीं आती और ऊपर से ये भी बहुत बार उठता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो तब तक प्रॉब्लम रहती ही है, आप अच्छे से नींद तो ले ही नहीं सकते। तो उसके बाद मैं उठी और थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे वाले रूम में चली जाती हूँ, बैठती हूँ 5-10 मिनट के लिए और लाइट वगैरह ऑन करके। यहाँ पे मैं इस रूम में ज़्यादा लाइट या खटपट नहीं करती ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो, आराम से ये दोनों सोएं। और मैं अपना काम करती हूँ उठ के, जो भी करना होता है वो। और जब ये उठता है तो इसके पापा देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही देखूँगी। बट हाँ, आजकल थोड़ा सा ये रोने लग गया है, मतलब इसको चाहिए, मैं उठती हूँ तो मैं ही चाहिए। पहले इतना नहीं करता था, ये चुप हो जाता था उनके पास भी, लेकिन अब नहीं होता। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की और बस थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो आज मैं आलू और प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी ना रखी हुई नहीं थी। हाँ, रखी हुई थी। तो शाम को जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो किसी ने शाम को ना खाना नहीं खाया, तो पापा के लिए सिर्फ लंच के लिए मैं बना रही हूँ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसके बाद मैं सबसे पहले ना मशीन ही लगा दी थी और फिर तब तक ना पानी वगैरह है वो मैं भर के रख देती हूँ। नीचे मैं पानी भर चुकी हूँ, जो पीने का पानी था वो सब। और फिर मैं ऊपर आ गई थी, ये भर देती हूँ क्योंकि अभी मोटर चल रहा है ना, तो आज पानी आ रहा है इसलिए। और इतने कपड़े हैं वो, मतलब मैं डाल के गई थी, तो ये हो चुके हैं, इनको अभी मुझे निकालना है और दूसरे कपड़े डालना है। अच्छा, अभी कितना टाइम हो रहा था, 7:30 या 8 बज रहे थे, लेकिन ना अभी तक धूप मतलब नहीं आई थी। तो आज बारिश जैसा मौसम लग रहा है। सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो उस टाइम पे तो ऐसा रहता ही है ठंडा, तो पता नहीं चलता कि बारिश होगी क्या, लेकिन अभी इस टाइम पे बारिश जैसा मौसम मतलब हो रहा था। लेकिन अभी मुझे लगा ठंडा है, अच्छा है, ठीक है, कपड़े धुल जाएंगे और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन बाद में जब मैं ये पानी में निकालने लगी थी सारे कपड़े, तो तब तक बारिश आ गई यार, धीरे धीरे अभी आ रही है। और अभी मैंने एक बार के लिए ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं कपड़े, बाकी ये रह गए। तो फिर मैं सोच रही हूँ अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे का काम देखती हूँ, क्योंकि मैं नीचे का भी अभी काम हुआ नहीं है और यहाँ पे मैं रहूँगी तो अभी से ही मैं भीग जाऊँगी और फिर काम नहीं हो पाएगा, मतलब भीग के फिर नीचे काम नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ अगर मैं पूरा काम करके आती तो मैं कपड़े ही धोती रहती और उसको मैं ढक के मशीन को ऑन करके चली आई थी, ताकि वो तब तक कपड़े होते रहेंगे। और सुबह सुबह बारिश हो रही है तो इसका मतलब है दिन में ठीक हो जाएगा मौसम, तो मैं धो लूँगी कपड़े। और यार जिस दिन पानी आता है उसी दिन ही लगा लेती हूँ मैं, ताकि पानी है वो ज़्यादा ऐसा वेस्ट ना रहे और हमारा 2-3 दिन चल जाए। उसके बाद सब्ज़ी मैं बना के गई थी, फिर मैं आई और मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय पहले से नहीं बना के रखती हूँ मैं, जब पीना होता है मतलब उसके 5-10 मिनट पहले ही बनाती हूँ। तो शादी के बाद इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती, पूरी हमारी लाइफ है वो चेंज हो जाती है, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सब आ जाती हैं। पहले मैं इतना काम ये सब चीज़ें नहीं कर पाती थी। जब मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी तभी भी मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, बल्कि मुझे बुखार हो जाता था, मैं थोड़ा सा भी काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते आदत हो गई और अब मैं सारा काम भी कर लेती हूँ और ऐसे मुझे थकान सी भी नहीं होती।
अच्छा मतलब मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज जो आया है वो आया है जब से बेबी हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कितना कुछ हम झेल चुके होते हैं इस टाइम तक। और सबसे मेन ना मुझे लगता है मुझे नींद का इतना वो था कि मुझे सोना है। रात को मैं कितने बजे भी सोती थी तो सुबह मैं उठती थी वही सुबह को ही उठती थी, रात में 2-3 ऐसे उठती ही नहीं थी। अभी तो इतने बार उठना पड़ता है, और जब बेबी होता है न्यू बॉर्न बेबी तब तो कितनी बार उठना पड़ता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो सोते ही नहीं है रात में, या पूरा दिन सोएंगे रात में जागेंगे। तो तब से मुझे आदत हो गई है और मैं अब जग भी सकती हूँ, पूरी पूरी रात जग सकती हूँ। तो बस बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना, हमारी लाइफ कितनी अलग होती है शादी से पहले, उसके बाद कितनी चेंज हो जाती है। फिर हम माँ बनते हैं तो पूरे ही मतलब हमारी सोच हर चीज़ बदल जाती है, और बस हम अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं, खुद के बारे में सोचना सब कुछ भूल जाते हैं। और जब से समर्थ हुआ है ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, या मतलब खुद के लिए इतना टाइम निकालना पड़ता है और फिर लगता है कि अब क्या ही करना खुद, तो बिल्कुल ध्यान नहीं जा पाता अभी। फिर मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था यार, अभी समर्थ हुआ था, फिर मेरा जल्दी कंसीव हो गया। सबको पता ही है आप सबको कि मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है और बहुत जल्दी कंसीव भी हो गया। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो मतलब सोचने लग गई थी उस टाइम पे। बट ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ जब हो जाएगा बेबी। और वो भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा, तो फिर जब दोनों ही बड़े हो जाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ टाइम तक तो मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बिज़ी रहना पड़ेगा पूरा टाइम। इसके बाद मैंने अपना सारा काम कर चुकी हूँ, नहाना रह गया है मेरा, सॉरी कपड़े भी अभी रह गए हैं थोड़े से। तो नीचे जब मैं आई थी तो मैंने सोचा अपना सारा काम करके इसको भी नहला के फिर जाऊंगी, जब मैं ऊपर से आऊंगी तो थोड़ा सा भीग जाऊंगी, तो फिर उसमें ना काम और इसको नहलाना नहीं हो पाता है। और ये देखो उधर कोने में बैठ गया था गुस्सा होके, इसका यही है, फिर ऊपर चढ़ के जाओ, इनको पकड़ो, मनाओ। मैं इसको नीचे छोड़ के आ गई थी, अभी मम्मी हैं, उसके बाद मैंने कपड़े धोए और मम्मी भी आ गई थी बाद में, फिर उन्होंने भी थोड़े से मतलब निकलवा लिए थे। और जिस दिन कपड़े धोती हूँ तो ज़्यादातर तो लेट हो ही जाता है, आज बारिश की वजह से काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गया था मतलब करते करते। फिर मैं नीचे आई, नहाई, और नहाने के बाद 1 बजे के बाद फिर लंच की तैयारी मैं करने लग जाती हूँ, क्योंकि वही 1:30 बज जाता है बनाते बनाते, या फिर 1:30 बजे मैं करती हूँ तो वो 2 बज जाते हैं। तो फिर बस सब्जी रखी हुई थी, उसी को मैं अभी कर रही हूँ गरम। और आटा थोड़ा सा मुझे लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही है और थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ेगा। सुबह में मैंने कम ही लगाया था, तो ज़्यादा लोग तो हम होते नहीं हैं, 3-4 लोग होते हैं, तो हो जाएगा इतना ही। बस फटाफट से आटा लगा के और रोटियां बनाऊंगी। उसके बाद बाल वगैरह पहले आटा लगा के रख दूंगी, ताकि ये 5-10 मिनट रखा रहेगा ना तो सेट हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद बाल वगैरह हैं वो मतलब मैं सुखा लूँ अपने। अभी से मैंने टॉवल ही रैप कर रखा था, इससे अच्छे से ना सूख भी जाते हैं और अपना काम भी करते रहो, तो ये रहता है। अभी आटा लग चुका है, सब्जी भी मैं गरम करके रख दूँगी। इसके बाद फिर बनानी है मुझे रोटियां, और अभी भी काम है यार, मतलब फिर बर्तन और ये सारा किचन साफ़ करके उसके बाद ही मैं दोपहर में लेटती हूँ, आराम करती हूँ। नहीं तो टेंशन लगी रहती है, अभी मुझे बर्तन धोने हैं, अभी मुझे ये करना है। और समर्थ आज सुबह ही सो गया था, अब वो सोएगा नहीं, मतलब अभी सो रहा है और 2 बजे तक वो पक्का उठ जाता है, तो वो अभी उठने ही वाला है कुछ टाइम बाद। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना
चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।